अच्छा, एक अजीब बात बताऊं, आपके यहाँ हल्दी की रस्म होती है कि नहीं? कोई बताए भाई, मुझे नहीं मालूम। होती है ना? माशाअल्लाह। हल्दी की रस्म में क्या होता है? हल्दी लगाई जाती है। अब तो बाकायदा बड़े बड़े फंक्शन होते हैं शादी के 1-2 दिन पहले हल्दी के नाम से। उसमें बहुत सारे घर की औरतें जो होती हैं वो हल्दी के रंग का कपड़ा पहनती हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं, और खाना पीना होता है, पूरा फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हल्दी की रस्म। और ये रस्म कौन मना रहा है? मुसलमान मना रहा है। और मुसलमान में भी कौन सा मुसलमान? जिसका ये दावा है कि वो कुरान और हदीस पे चलता है, जो सीने पर हाथ बांधता है, जो बराबर रफ़ायदैन करता है, जो आमीन जोर से बोलता है, और जो कहता है कि साहब हम पक्के अहले हदीस हैं, उसके घर में भी हल्दी की रस्म हो रही है। जाओ गूगल के पर टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, हिंदी तो आती है ना आप लोगों को, हिंदी में टाइप करो हल्दी की परंपरा कहां से शुरू हुई, बस इतना टाइप कर दो गूगल के अंदर जाके। हल्दी की परंपरा हमारे भारत में शुरू हुई, यह भारतीय परंपरा है। और हिंदू समाज के अंदर हल्दी को यह माना जाता है कि अगर आपने हल्दी लगाई है तो आपको नजर नहीं लगेगी, समाज के अंदर, घर के अंदर मनहूसियत नहीं आएगी, नजर नहीं लगेगी। इस पर्पस के साथ और इस उद्देश्य के साथ हल्दी लगाई जाती है। और आज हमारा मुसलमान भी अपने शादी ब्याह पर हल्दी लगा रहा है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं पढ़ी? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं में से होगा। और आगे बढ़िए, शादी के मौके पर लड़का जब अपनी ससुराल जाता है तो उसकी जवान जवान सालियां उसका रास्ता रोक लेती हैं, जवान जवान सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं, और जब तक वो जूता की चुराई न दे दे, वो दरवाजे की छिकाई न दे दे, तब तक वो अपनी बीवी को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे काम होते हैं और शादी के कार्ड पे लिखा जाता है निकाहे मसनून हो। लोगों, इस निकाह के अंदर हमने कुछ भी मसनून नहीं रखा, इस निकाह के अंदर कोई भी काम हमने सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, मौलवी साहब आते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, बस यही काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, बाकी सर से पैर तक निकाह के अंदर हराम काम हो रहे हैं। कितने लोगों की शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा वीडियो कैमरा वाला आता है और औरतों के अंदर घुस घुस करके दुल्हन का और उसके कमरे का वीडियो बनाता है, और बाद में बड़े शौक से वो वीडियो भी देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आप पूरे के पूरे मुसलमान हैं तो आप शादी ब्याह में भी मुसलमान बनिए। सिर्फ नमाज में मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, शादी ब्याह में भी आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। और ये जहेज, इस जहेज ने तो आज जीना हराम कर दिया है समाज का। आज कितने गरीब बाप की बेटियां अपनी जवानी को पार कर रही हैं, 30 और 35 साल की हो गई हैं, और कोई वो खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका बाप अपने होने वाले दामाद को बाइक नहीं दे सकता, 2 लाख रुपए कैश नहीं दे सकता, और जहेज नहीं दे सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म ने आज कितने गरीबों की बेटियों को अपने कदम हराम रास्ते की तरफ लेके जाने पर मजबूर किया है, और कितनी जवान बेटियों की जवानी ढल गई, और कितने घरों में बदकारी हो गई, और कितने बापों ने खुदकुशी कर ली और बेटियों ने खुदकुशी कर ली, मगर हमारी आंखें नहीं खुलती और हम इस रस्म से पीछा छोड़ाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि लालच भरा हुआ है दिल के अंदर। और निकाह के जरिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे का सौदा कर लें, और शादी के जरिए हम पैसा कमा लें। लड़का जितना क्वालिफाइड है और लड़के के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उतने ज्यादा जहेज की डिमांड की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी इन हरकतों से बेटी को बोझ बना दिया है, बेटी बोझ बन गई है। आज किसी को 2 बेटियां हों और तीसरी बेटी उसको हो जाए तो हॉस्पिटल की नर्स भी बड़ा धीरे से आके कहती है, साहब आपको बेटी हुई है। उसको पता है कि इसको कोई खुशी नहीं होगी। हाँ, बेटा अगर हुआ है
तो हॉस्पिटल की नर्स भी आकर के कहेगी कि हमें मिठाई खिलाइए, हमें नजराना दीजिए, क्योंकि बेटा हुआ है तो कमा के लाएगा और बेटी हुई है तो उसको जहेज देना पड़ेगा। हमने बेटियों को बोझ बना दिया है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह की कसम, अगर ये बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था, उनकी शादी अबुल आस इब्न रबी से होती है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। तीसरी बेटी का नाम रुकैया है, उनका निकाह भी हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। पहले रुकैया का निकाह होता है, जब उनका इंतकाल हो जाता है तब उम्मे कुलसूम का निकाह होता है। एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनें एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, एक बहन का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी साली से शादी कर सकता है, लेकिन एक साथ 2 बहनों से शादी करना इस्लाम में हराम है। और चौथी बेटी अल्लाह के नबी की, जो सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है, उसका निकाह होता है हजरत फातिमा के साथ। अगर बेटियां कलंक होती और बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे भाइयों, इस जहेज की रस्म ने आज बेटियों को बोझ बना दिया है। आज हमें पूरा मुसलमान होने की जरूरत है। आज हमें अपने शादी ब्याह के सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है। आइए फिर से हम उसी आयत की तरफ बढ़ते हैं। कुरान करीम के दूसरे पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अखलाक कैसा है हमारा? अखलाक कैसा है हमारा? लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? लोगों के साथ हमारा सलूक कैसा है? नमाजी तो है हम 5 टाइम, मगर हमारा पड़ोसी हमसे परेशान है, गांव वाले हमसे परेशान हैं, हमारी जुबान से परेशान हैं। अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आपकी नमाज कल क़यामत के दिन आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन यूज़ौ फिल मीज़ान यसक़ल मिन हुस्निल खुलुक़ि। क़यामत के दिन इंसान के नामे आमाल में सबसे वजनदार चीज अगर कोई होगी तो उसके अच्छे अखलाक होंगे। हमारे नबी का अखलाक देखो, हमारे नबी का अखलाक देखो। आपने कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया। अपने खून के दुश्मनों को भी आपने माफ कर दिया। जब मक्का फतह हुआ और आपके वो दुश्मन जिन्होंने नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली थी, जिन्होंने आपको मक्का से निकाला था, जिन्होंने आपको बहुत तरीके की तकलीफें दी थी, आज वो सब के सब लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? सब के सब सर झुका करके कहते हैं, अय मोहम्मद, आप तो शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ मैं तुमसे वही बात कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला नहीं लेंगे। इज़हाबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। यह अखलाक अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई। आज हमारे मुल्क के हालात भी बदल रहे हैं, नफरत की हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। आपके बिहार की सरजमीन पर अभी हालात अच्छे हैं, बेहतर हैं, मगर दूसरे इलाकों के हालात बहुत ज्यादा बुरे हो रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि नफरत की इस आंधी को भी हम रोक सकते हैं। हमारा फार्मूला वही है जो हमारे नबी का फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या था? इदफा बिल्लती हिया अहसन फैज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई का बदला भलाई से दो, तुम्हारा कट्टर दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। मेरे नबी का हाल ये था कि जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने अपने दुश्मनों से भी बदला नहीं लिया, मेरे नबी ने अपने खून के दुश्मनों को भी माफ कर दिया। अपने अखलाक को बेहतर बनाओ मेरे प्यारे साथियों। और जब बात अखलाक की आई है तो सबसे पहले आपके अखलाक आपकी बीवी के साथ कैसे हैं, आपके परिवार के साथ कैसे हैं, आपके बच्चों के साथ कैसे हैं। आज तो हालात ये हैं कि आदमी जब सुबह सोया रहता है तो बच्चा स्कूल जाता है, और जब रात को घर आता है तो बच्चा सो चुका होता है। आज माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। माँ अलग मोबाइल में लगी है, बाप अलग मोबाइल में लगा है, और बच्चे अलग मोबाइल में लगे हैं।
अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालो मेरे भाई। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है शोलापुर,